जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन जाता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में दान दिया। प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु का महिमा करना ये प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को प्रभु में आनंदित हो। वास्तव में हम हर दिन प्रभु से कितना उपकार पाते हैं, हम उस उपकार के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है कि नहीं, प्रभु का महिमा करता है कि नहीं, क्योंकि जो धन्यवाद करता है वो प्रभु का महिमा करता है। तो कई बार हम प्रभु को बहुत बातों में धन्यवाद देना भूल जाते हैं, है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, जब 103 भजन संहिता उसका 1 से 5 तक का वचन में, उसमें 3 से 5 तक का वचन में 5 बात लिखा है, फिर भी 1 से पढ़ना चाहता हूँ। 103 का 1 से 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को भी नहीं भूलना है, हमें ध्यान देना है, किसी उपकार को भी नहीं भूलना। अभी आगे उपकारों का बारे में लिखा है, मैं सिर्फ 5 तक का वचन पढ़ाऊंगा, वहां पर आप ध्यान देना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। देखा, सारे अधर्म को प्रभु क्षमा करता। अभी आप देखिए, प्रभु ने अधर्म का अर्थ प्रभु का सीमा तोड़ना, प्रभु ने बताया हुआ उस व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ना। हम रोज कितनी बातों में ये सीमा तोड़कर जाता है। यदि प्रभु हमें क्षमा नहीं करता हमारा क्या होता। तो सबसे बड़ी बात है, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, प्रभु हमारा अधर्म को क्षमा करता। हमें मिलने वाला ये उपकार नहीं, अगर प्रभु हमारा पापों को याद करके अगर चलता तो कौन प्रभु का सामने खड़ा हो सकता था। आपको याद होगा 133 भजन संहिता का 3रा भजन में 138 का 3 में 130 का 3 में। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। मतलब अगर प्रभु अधर्म का लेखा ले कौन खड़ा हो सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा कितना एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अभी रोज प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हम बहुत बड़ा उपकार पाता है। ये उपकारों को हमें याद करके प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु मैंने कितनी बार आपका नियमों को तोड़ दिया, जाने अनजाने, तभी भी प्रभु ने हमें क्षमा किया और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखो, आपको मालूम है अनेक लोगों में कई प्रकार का बीमारियां बहुत है, लेकिन उसका वो शिकार या गुलाम बन करके नहीं रहता, ये बात है। लेकिन प्रभु छुटकारा देता है, प्रियो, प्रभु छुटकारा दे रहा है। प्रभु हमें सामर्थ्य दे करके उसके ऊपर से हमको ले चल रहा है। हरेक लोगों में कई प्रकार का बीमारियां हैं, देखिए प्रभु हमें चंगाई दे करके सामर्थ्य दे करके चलाता है। ये दूसरा बात बोलता है। तीसरा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। देखा, प्रभु हमें नष्ट होने से बचाया, हमारा प्राण को नष्ट होने से बचाया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने हमको मानव उस अधोलोक का तड़ में पड़ने नहीं दिया, प्रभु ने हमको बचाया। प्रभु एक्चुअली एक बात भी सोचेगा तो अपन कितना आभारी होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मानव जब 86 भजन संहिता का 13 भजन में, 86 भजन संहिता उसका 13 भजन में दावीद कहता है, 86 का 13, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। देखा, मुझको बचा लिया, उस अधोलोक की तह में जाने से मुझको बचा लिया। सही में। और उसका साथ 89 का 48 में थोड़ा और एक अनोखा बात उसके आखिर में लिखा है, बहुत ध्यान देने वाला बात है। 89 का 48, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपना प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? देखो उसके आगे भी एक शब्द है ना, हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही?
जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। 89 का 48 में मतलब हो सकता है कोई कोई परिभाषा में नहीं आया होगा। 89 का 48 में, हाँ ओके 89 का 48, हाँ वापस पढ़ना। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? हाँ क्या कोई हाँ करेक्ट, मतलब मैं पहला वाक्य छोड़ दिया, मतलब यो एक दिन हमें ये दुनिया से जाना है। कौन पुरुष हमेशा अमर रहेगा, मतलब ये दुनिया में जिंदा ही रहेगा क्या? मतलब जीने वाला व्यक्ति कभी मरेगा करके सोचता ही नहीं, मृत्यु के बारे में कभी वो सोचता ही नहीं है, लेकिन अचानक मृत्यु आ पड़ता है। प्रयोग हम लोग सोचने वाला दिनों में नहीं, इसलिए लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाता है, ये विषय बहुत गंभीर है ना। मरने के बाद में हमें एक बात को जानना है। आज का अवस्था बोलेगा तो एक ही कौन सा पद, अधोलोक में जाता है। अधोलोक मीन्स जहाँ पर वो धनिक व्यक्ति पड़ा है। यीशु मसीह ने जो कहा हुआ वो हमारा जो संभव है, लाजर और धनिक, वो एक आग का जेल है, वहां पर जाता है अधोलोक। लेकिन आज मरने वाला प्रभु का जन कहाँ जाता? स्वर्ग में, स्वर्गीय परदेशा में। बहुत अनोखी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे श्रेष्ठ बात है कि मतलब प्रभु ने क्या किया, हमें मतलब उधर से छुड़ाया। अभी यहाँ पर एक सवाल रूप में पूछा है कि वहां से कौन छुड़ाएगा, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने हमें किया हुआ उपकार में तीसरा बात क्या है कि प्रभु ने हमें उस अधोलोक से छुड़ा लिया। और ये बात कोई याद करेगा तो हम प्रभु को धन्यवाद कैसे नहीं करेगा, क्योंकि हमें मिला हुआ छुटकारा कोई छोटी बात नहीं प्रियो है। हम लोग कितना आभारी होना चाहिए। और उसका आगे उसका वही 4 वचन की आखिरी भाग, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। देखा, 4वां बात है कि तेरे सिर को करुणा और दया का मुकुट बांधता है। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु का करुणा का दया का पात्र होकर के रहने लायक प्रभु हमको इतना महान कृपा दिया है। और 5वां बात उसका 5 वचन में, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई होती जाती है। देखा, तेरी जवानी उकाब की समान नया होते जाता है। देखा, बोले का मतलब प्रभु आपको एकदम कमजोर अवस्था में एकदम मतलब क्या बोलता है, जो काम नहीं कर सकता ऐसे एक अनुभव में जाने नहीं देता, उकाब के नया बनाता है। तो बोलने का अर्थ प्रभु हमें कितना उपकार करता है प्रियो। रोज रोज प्रभु हमें चला रहा है। आज भी सुबेरे प्रभु ने हमको जगाया और हमें हर एक काम करने के लिए सामर्थ्य दिया। कितनी लोग मतलब सोने के बाद में उठ नहीं पाता, कितने लोग उस नींद में ही चले जाता। तो हमें प्रभु का उपकारों को याद करना, अगर प्रभु का उपकार को याद करेगा ना, हम अपने आप क्या बोलता है कि नम्र बन जाता है। विनयान्यनादान പറഞ്ഞാല് मतलब अपन एक नम्र व्यक्ति नम्रवान हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। अगर प्रभु ने किया हुआ उपकार के कारण में आज जो भी है वो प्रभु की करुणा है, प्रभु की मेरे प्रति प्रेम है, प्रभु की दया है, ये बात को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी एक घमंडी नहीं बनेगा। वो एकदम पूर्ण रूप में एक नम्र व्यक्ति बनेगा, है ना। बना दावीद बोला ना कि प्रभु मैं यहाँ तक लाने के लिए मैं कहाँ था, मैं भेड़ बकरियों को चराते हुए जंगल में चलने वाले व्यक्ति मुझको हमारा इतना बड़ा राज गति में लाया। हाँ, प्रभु का उपकार को याद किया तो अपने आप उसके सामने नम्र हो गया, दीन हो गया और प्रभु को महिमा करने लगा। तो आज हमारे जीवन में हमने कितना उपकार पाया। अगर ये उपकार को याद करने के समय में हम लोग कितना प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। एक बार शमूएल ने इसराइल लोगों को एक बात समझाया। पहले शामुएल 12 अध्याय का 24 वचन का बी पाठ में, पहले शामुएल उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन का बी पाठ में, जब शमूएल अपना विदाई का सम्मेलन में इसराइल लोगों को बोलने वाला याद दिलाने वाली एक बात है। और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कैसे बड़े बड़े काम किया है। प्रभु ने तुम्हारे लिए किया हुआ कामों को तुम याद करो।
है ना, कभी याद करता है? प्यारे पवित्र लोगों को आज यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कभी प्रभु का आपके लिए किया हुआ उन उपकारों को याद करते हैं? याद करना प्रियो, प्रभु की अनगिनत उपकार। वहां पर इसराइल को बोलने के समय में उसका भाई सोचन, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, हाँ। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से हाँ। अपना प्रजा बनाया है। हाँ, अपनी इच्छा से अपना प्रजा बनाया। ओह, देखा कितना बड़ी बात है, प्रभु ने इसराइल को अपना प्रजा बनाया। ये प्रभु की करुणा है ना, ये प्रभु की करुणा है। क्योंकि जब आमोस 3 अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि उसका शुरुआत में सारे जाति के लोगों में से प्रभु ने तुम्हें चुना। देखिए, दुनिया की सारी जातियों में प्रभु ने इसराइल को चुना और वो बोलता है कि ये मेरा जन है, मेरे लोग है ना। आपको मालूम है, जब फरवो के पास मोशे को भेजने के टाइम पर निर्गमन 5 अध्याय में उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए छोड़ दो, मेरे लोग। वो कितना अनोखा बात है ना प्रियो, है प्रभु के लोग। हम कौन है, मतलब इसराइल कौन है? इसराइल के बारे में बोलता है वो प्रभु का लोग है। तो अभी इसराइल के लोग प्रभु के लोग कहा जाता है ना। परंतु प्रियो, नया नियम का मंडली के बारे में सोचेगा तो इससे भी कितना बड़ा पद भी हमें मिला है। उनको प्रभु अपना लोग बोला, पर हमें प्रभु अपना संतान बोलता है। कितना बड़ा पदवी का मतलब फर्क है। हमें मिला हुआ इस उपकार के लिए हम कितना धन्यवाद करें। हमें प्रभु ने क्या बनाया? आपको याद है ना, 12 यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। हाँ, हम है भी प्रियो। हमें मिला हुआ इस अनुग्रह के लिए हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। मतलब उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। हमें अपना संतान बनाने के लिए प्रभु को स्वयं स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आकर के हमारा पापों को लेकर के कालवरी सूली पर इतना श्रापित मृत्यु सहना पड़ा। वो इतना बड़ा प्यार दे करके प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया प्रियो। है, मैं आज एक प्रभु का बेटा है, मैं एक प्रभु का बेटी है। फिर आप जरूर एक दिन, मतलब हर एक दिन उठने के बाद में बोलना, मैं प्रभु का बेटा हूँ। महान परमेश्वर सारा सृष्टि का सृजनहार वो मेरा पिता है। ये बात कितना अनोखी बात है ना। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए भी सिखाने के टाइम पर क्या बोला? तो इस रीति में प्रार्थना करो, हे मैं हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, है ना। हम उस महान पिता का संतान है। ये कितना बड़ा पदवी है। हम इस बात को हमको इस संतान के अनुभव में लाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया है। हमको ये बात को याद रखना। इसलिए ना, जो भी प्रभु के लोग हैं, जैसा कोलोसियम 3:15 में लिखा है ना कि तुम धन्यवादी बने रहो। उसके आखिरी में लिखा है, 3:15 का आखिरी में लिखा है कि तुम धन्यवादी बने रहो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम प्रभु से धन्यवादी है क्या? हम धन्यवाद देते रहने में हमारा दिल उमड़ता है कि नहीं? दिल में चाहत है कि नहीं? दिल में तड़प है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। अगर प्रभु का उपकारों को याद करेगा तो प्रियो, इसराइल के लोगों से बढ़ करके हम कितना धन्यवाद देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने पाया हुआ उपकार के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, ये प्रभु का दिल की इच्छा है। प्रभु ने अगर उपकार किया है तो हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आपको याद होगा, जब लूका 17 अध्याय का 11 से 19 तक वचन जब पढ़ता है, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। 10 कोढ़ियों को चंगा करने के बाद में उसमें से एक कोढ़ी वापस आकर के प्रभु को धन्यवाद दिया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह मानव उनको पूछता है, क्या तुम 10 में चंगा ही नहीं हुआ है? तुम 10 में चंगा ही नहीं हुआ? आपको मालूम है कोढ़ी लोगों का अवस्था क्या था? वो लोग समाज से, अपने घर से सबसे दूर था, किसी के साथ भेंट नहीं कर सकता। इतना दुखदायक अनुभव में देने वाला उन लोगों को चंगाई प्रभु ने देने के बाद में भी वे लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, है ना। उसका 17-18 वचन, इस पर यीशु ने कहा, हाँ। क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ। तो फिर वे 9 कहाँ हैं? देखा, वो 9 कहाँ हैं? वो
क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? देखा, बाकी लोग यहूदी लोग था, अब ये परदेशी था, अब वो आवार होकर के आया। देखो कितना भयंकर बात है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, जरूर प्रभु पूछता है, प्रभु जिसका भी उपकार किया है वो मानो उनके जीवन में प्रभु से आभार रहना ये प्रभु चाहता है। आज प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसा है? आज प्रभु में हमारे जीवन कैसा है? ये बात को परखना प्रियो है। आज एक सच्चा आभार वाला दिल हमारा है क्या? क्योंकि आपको मालूम है प्रभु हमारा दिल देखता है ना। आज भी सवेरे उठने के बाद में हम कहाँ तक मतलब एक आभार वाला दिल से प्रभु की उपस्थिति में है, ये बातों को हमें जानना है ना। हमारा हर अवस्था प्रभु जानता है। प्रभु ने हमारे लिए कितना उपकार किया है। लेकिन जब ये दावीद का एक प्रार्थना आपको याद होगा, जो 139 भजन संगीता का 23-24 वचन में, 139 भजन संगीता उसका 23-24 वचन में दावीद प्रभु से करने वाले एक प्रार्थना है। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। देखो, मुझे जांच कर जान ले। देखो कौन परमेश्वर को बोलता है? जो परमेश्वर, उसका 1, 2, 3, 4 वचन में लिखा है, हमारा हमें शोधना करने वाला, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना है लेटना सारे मार्ग जानने वाला परमेश्वर को यहाँ पर दावीद कहता है मुझको जांच कर जान ले। इसका मतलब क्या है कि उसका हर एक जीवन की यात्रा में कोई कुटिलता नहीं, कोई कपड़ता नहीं। और उसका बिंदी क्या आपको मालूम है ना? मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरे चिंताओं को, मतलब मेरे चिंताओं में तक आप देखिए ना, कई लोग बोलता है मेरे अंदर बहुत बुरी बुरी विचार चिंता आता है, लेकिन यहाँ पर चिंताओं को तक दावीद कितना मतलब प्रभु की आज्ञाकारिता में अधीन करके चलता है करके आप देखिए है ना। इसलिए प्रभु ने बोला ना, मेरा दिल का जैसा दावीद है। प्रभु ने ऐसे गवाही देना है तो ये हल्की बात नहीं भी। अभी वो बोलता है कि प्रभु मेरी चिंताओं को भी जान लेना, मतलब मेरे चिंताओं को भी थोड़ा मतलब प्रभु के प्रति उसका दिल उमड़ रहा है। और आगे, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हाँ देखो, प्रभु को बोलता है प्रभु तू मुझे जरूर देखना, मुझे में कोई बुरी चाल है क्या है? मेरे जीवन में तुझको अच्छा ना लगने वाला कोई बात है क्या? ओह कितना अच्छा दिल है प्रियो। आपने कभी जीवन में ऐसे प्रभु से बोला है, प्रभु मेरे जीवन में, आपको तो खुद मालूम है आपके पास बुरी चाल के अलावा क्या है। आज बहुत पवित्र लोग कहलाता है लेकिन चाल पूरा बुरी। ये कितना दुखदायी बात है प्रियो। आप अपने जीवन को थोड़ा सा वजन जो भी आईना के सामने परखो, अपना जीवन आज कैसा है? मैं यहाँ पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज का लोगों का अवस्था इतना बिगड़ा हुआ एक अवस्था है। आप देखिए, परंतु यहाँ पर कितना हिम्मत के साथ किससे बात कर रहा है? प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु हमारा हर एक बात को जानता है। उस प्रभु को इतना हिम्मत से बोलना है तो इससे पहले दावीद ने अपने जीवन को कितना अच्छी तरह परखा होगा, क्योंकि प्रभु के साथ ऐसा मानो मजाक में कुछ बोल नहीं सकता है, उसका मानो गौरव रहेगा। अभी दावीद बोलता है और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ, मानो थोड़ा पहले से और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देख प्रभु मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखा, उस अनंत जीवन के मार्ग पर, उस हमेशा प्रभु तुझको अच्छा लगने वाला जीवन के मार्ग पर मुझे ले चल। कितना अनोखा बात है। वो मार्ग में चलने वाला लोग कितना धन्य है। आज हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है कि आज मेरे जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है? प्रभु की आलोचना पा करके प्रभु में चलने वाले लोग कितना धन्य लोग हैं। ध्यान दे करके ये जीवन में नहीं चलेगा तो जल्दी ठोकर खाकर गिरने का खतरा है ना। ध्यान दे करके नहीं चलेगा तो जल्दी ठोकर खाकर गिरने का खतरा है। कोई भी गिर सकता है ना। कितनी पवित्र लोग गिरा प्रिय है तो, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमें संभाला। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। अच्छा, तो मैं कल आपको अपना प्रभु का आगमन निकट है तो हमारा जीवन में हमारा कर्तव्यों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताया था। उसमें 3 बात आपको मैं बताया। एक, हम एक दूसरे के साथ शांति की वातावरण में होकर के आत्मिक उन्नति का कार्य करना चाहिए करके आपको बताया है।
ये मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया, क्योंकि हमें एक दूसरे के प्रति आत्मिक उन्नति की बातें कहते हुए जीवन बिताना। दूसरा मैंने आपको बोला था कि हमें आपस में एक दूसरे से बढ़कर प्यार करना, बढ़कर प्यार करना, क्योंकि मसीह चेलों का सबसे बड़ा चिन्ह ये प्यार है। तीसरा मैंने आपको बोल रहा था कि नम्रता के बारे में। देखो, हमें इस प्रभु का आगमन की निकटता में हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होने लायक, या अपनी नम्रता, अपनी दीनता सब पर प्रकट होने लायक एक नम्र जीवन, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद को नम्र किया। और हमने कल देखा यीशु मसीह अपना जीवन की यात्रा में नम्रता का 7 सीढ़ी उतरते हुए हमने देखा। बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी जीवन यात्रा आखिरी उस मेष के समय में प्रभु ने क्या किया था, है ना, उस सियोन की मंजिल में प्रभु ने जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 3-4 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 3-4 वचन, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। देखिए मतलब प्रभु क्या कर रहे हैं हमारे, प्रभु सबका पाप धो रहा है। आप देखिए प्रियो, कितना महान प्रभु अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी चेलों का पाप धो रहा है। आपको मालूम है यहूदी लोगों का रीति रिवाज के अनुसार भी जब एक घर में जाता है तो उस घर में जो गुलाम लोग रहते हैं उन गुलामों में सबसे छोटा गुलाम आकर के आने वाला अतिथियों का पाप धोते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबका प्रभु और गुरु होकर, उसका 13 से 15 थोड़ा पढ़िएगा। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, देखा, मैं प्रभु और गुरु होकर के भी तुम्हारा पांव धोया। कितना बड़ी बात है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कितना नम्र और दीन किया, अपने चेलों का भी पाव धोने वाला गुरु और प्रभु है। यीशु मसीह की उस नम्रता कितना हमें हमारे लिए एक आदर्शमय कार्य है, ये बात को हमें जानना। हम उस प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमारे जीवन कितना अनोखा होना चाहिए, हमारे जीवन में कितना अच्छा आदर्श होना चाहिए है। इसलिए हम लोग आज अभी वहां पर चेले लोग एक आपस में देख रहे हैं कि कौन पाव धोएगा, लेकिन प्रभु उड़ करके धोया, क्योंकि हर एक लोग सोचता है कि मैं तुमसे बढ़कर है। ये जो भावना है कितना बड़ा धोखा देगा। मसीह यात्रा में हमारी भावना कैसे होना, वही फिलिपियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से एक दूसरे को अच्छा समझो। लेकिन हम नहीं समझता, हम सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी सब बुरा है। जो फरीसी व्यक्ति ने जो प्रार्थना भवन में जो प्रार्थना किया वो सब अच्छा, बाकी सब बुरा, ये भावना आज आत्मिक दुनिया में भी ऐसा घमंड घुस जाता है प्रियो। मैं किसी को प्रेस रोड नहीं बोलूंगा, मुझे प्रेस रोड बोलेगा तभी मैं प्रेस रोड बोलूंगा। मुझको जो भी प्रेस रोड नहीं बोलता वो गुनाहगार है, वो दोषी है। वो कैसा भावना है प्रियो। मतलब हर एक लोग अपने से भी दूसरे भाइयों को अच्छा समझने वाला एक स्वभाव, वो है एक सच्चा नम्र दिल। अपने जीवन में प्रियो हम कहां तक नम्र बनता है, ये बात को हमें परखना चाहिए, क्योंकि कोलोसियों 3:12 में लिखा है कि तुम नम्रता को धारण कर लो। बोलने का अर्थ क्या है कि हमेशा अपन नम्र बन करके जीवन बिताने का एक अच्छा स्वभाव हमारे में होना है ना। कोलोसियों 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। धारण करो, यहाँ पर कई बात बोला, उसमें मैं सिर्फ नम्रता को आपको उड़ाकर बोला क्योंकि हमारा विषय ही नम्रता है, इसलिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। जिन जिन बातों को हमें धारण करने के लिए बोला, पाने के लिए बोला, वो हमने धारण किया है कि नहीं है, वो नम्रता को धारण करना प्रियो। हम हर एक लोग
प्रभु में है हमें नम्रता का धारण करना, एक नम्र भावना से जीवन बिताना। अभी आपको मालूम है प्रेषित पौलुस प्रेषितों में एक्चुअली सबसे टॉप लेवल का था, क्योंकि उसके जैसे एक प्रेषित नहीं है, ये बात प्रेषित लोग भी जानता है। ये जब पौलुस इस बात में जब गवाही देने के टाइम पर दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 5 वचन में वो इस विषय में गवाही देता है। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 5 वचन में मतलब वो कितना श्रेष्ठ प्रभु का प्रेरित है। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। देखा, बड़े से बड़े प्रेरितों से भी मैं कम नहीं है। वही बात उसका 12 अध्याय का 11 वचन में भी हम देख सकता है। उसका 12 का 11 में मैं मूर्ख तो बना, हाँ। परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। हाँ। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, हाँ। क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, हाँ। तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। देखा, मतलब उसकी सच्चा अवस्था वो बड़े से बड़े प्रेरितों से भी बढ़कर एक्चुअली था। इतना महान कार्य प्रभु ने प्रेरित पौलुस के द्वारा किया है, और उसको प्रभु ने बड़ा किया। बड़ा करने वाला प्रभु है, लेकिन मैं बड़ा हूं करके एक भावना पौलुस का दिल में नहीं था। मैं वो बात बोलने के लिए ये बात कहा, वो बड़े से बड़ा प्रेरितों से भी बढ़कर है या उनका तुल्य है, लेकिन उन्होंने कभी भी उनसे बढ़कर है वो भावना नहीं किया। उसकी भावना और उनका साथ का उनका व्यवहार कैसे रहा, उसकी भावना क्या था, जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 9 वचन में वो खुद इस विषय में गवाही देता है। प्रियो, यही तो एक नम्रता का दिल है, यही तो एक सच्चा, अभी रियलिटी उन्होंने कहा, वो सच्चाई क्या है वो बताया, परंतु उसका जीवन ऐसे नहीं था। जीवन वो एक नम्रता का जीवन था। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहने वाला भक्तों का जीवन में यह अनुभव देखने के लिए मिलना चाहिए है। आज कई लोग वचन को ठीक से पढ़ा नहीं, फिर भी अपने आप को पास्टर बोलता है। मतलब लोग इस प्रकार अपने खुद को पास्टर बनाता है। नहीं तो आजकल क्या है कि मतलब संगठन के लोग पैसा दे करके मतलब ऑर्डिनेशन लेकर के बोलते हैं मैं पास्टर हूँ। इस प्रकार का कार्य करने वाला एक समय है। हम लोग सच्चाई से लोग इतना वंचित हो गया। और अब ये देखिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 9 वचन में प्रेरित पौलुस का गवाही क्या है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं। देखा, मैं प्रेरितों में, पहले बात तो मैं प्रेरितों में सबसे छोटा है। देखो, अभी अपना वो सच्चाई अवस्था वो प्रकट करके बता रहे हैं। मैं प्रेरित कहलाने के लिए योग्य नहीं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं योग्य नहीं। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमें मतलब उन्होंने उनको मिला हुआ ये महान पदवी, ये प्रभु की ओर से करके पूरा प्रभु को महिमा दे करके उनका दिल की भावना था। देखो, आज हमारे जीवन में प्रभु हमें देखता है तो हमारा भावना क्या है, हम लोग जो सोचना चाहिए उससे बढ़कर सोचता है, बढ़कर सोचता है। लेकिन पौलुस का एक एक बात अभी प्रेरितों के साथ तुलना करेगा तो वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल योग्य भी नहीं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे छोटा। ये एक भावना, मैं सबसे छोटा। न विश्वास में आकर के 1-2 साल होने के बाद में नया विश्वासी को देख करके 2 साल का विश्वासी क्या सोचता है, मैं बड़ा है। मतलब इतना अहंकार जल्दी लोगों में आ जाता है, घमंड आ जाता है। प्रियो, हम लोग आत्मीय जीवन में आत्मिक बातों में भी घमंड आना है बहुत खतरा बात है। कई बार हम इन बातों को नहीं समझता किस प्रकार का गिल्टी हमारे जीवन में आता है। परंतु अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन को और पवित्र लोगों के सामने लाता है, तो वो पवित्र लोगों के विषय में क्या बोलता, एफेसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन अगर आप देखेगा तो एफेसियों उसका 3 अध्याय का 8 वचन, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। देखा, अभी आप देखो प्रेरितों का बातों में वो अपने आप को कबूल किया, मैं सबसे छोटा हूँ। अभी यहाँ पर बाकी उधार पाए हुए लोगों की गिनती में देख करके वो बोलता है मैं उन सारे पवित्र लोगों में भी छोटे से भी छोटा है। देखा, कितना बड़ी बात है प्रिय। मतलब ये उनका दिल की भावना। अब देखिए, इस रीति में समझ करके वो सबका, अभी आपको मालूम है ना, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा समझता है उसको ये भी मालूम है कि मुझे सबका सेवा करना है। ऐसा व्यक्ति मतलब दूसरे को सेवा करने के लिए तैयार होता है। बाकी लोग क्या है, सिर्फ ऑर्डर देगा, आज्ञा देगा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता है।
लेकिन पौलुस के जीवन में जब दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन में हम इस बात को क्लियर देख सकता है। देखिए, उनको पवित्र लोगों की सेवा करने में एक गुलाम होकर के सेवा करने का एक भावना था। आप देखिए उसको। हाँ, तो उसका दूसरा कुरिन्थी 4 का 5। क्योंकि हम अपने को नहीं हाँ। परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, हाँ। और अपने विषय में यह कहते हैं अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। देखो, यीशु के कारण हम तुम्हारा गुलाम है। एक्चुअली उसका ओरिजिनल भाषा में गुलाम आया है। हम लोग आजकल का परिभाषा का खूबी है कि दास बोलने का मतलब थोड़ा वो गुलाम से एकदम फर्क आता है ना। तो इसमें आपको इसका अंदर मालूम है। तो मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा प्रियो, मतलब वो पवित्र लोगों की सेवकाई में एक गुलाम की नायंद सेवा करने के लिए वो तत्पर थे, उसका दिल थे। कितना अच्छा भावना है ना, है? मतलब इवन उसके जीवन में इतना उसका जो दिल, उसका जो कॉन्शियस इतना उसको अलर्ट करता था। वो एक देने वाला गवाही, एक महान गवाही पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 और 16 वचन में हम देखते हैं। देखो प्रियो, उसको मिला हुआ उद्धार के लिए वो इतना आभारी है। अब देखिए, क्योंकि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, तो उसमें से मैं थोड़ा कुछ बेहतर पापी था ऐसा नहीं, मुझ में कुछ तो अच्छा, अभी आपको मालूम है उसमें अच्छा खूबियां था, तभी भी उसका भावना क्या है। वो शब्द अगर उसका ओरिजिनल अवस्था जान करके पढ़ने वाले व्यक्ति वास्तव में वो कितना अपने आप को नम्रवर्धीन करता है करके देख सकता है। यहाँ पर 15 और 16 वचन में क्या बोलता? यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, मतलब उस पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। आप देखो, हाँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। देखा, ये सबसे बड़ा पापी को भी प्रभु ने क्या किया? प्रभु की सहनशीलता दिखाया, प्रभु का सहनशीलता दिखाया। देखिए, वास्तव में आज कई बार लोग प्रभु में आने के बाद में क्या सोचता है ना, क्योंकि मंडली में क्या होता है, ऐसा बहुत गवाही सुनने के लिए आता है। मैं बोले बहुत शराबी था, मैं बहुत गुंडा था, मैं ये किया था, वो किया था। तो वो लोगों का गवाही सुनने के लिए कुछ लोगों के दिल में क्या है, अरे कुछ भी हो, मैं तो ऐसे नहीं किया मैं तो अच्छा घराने का है, मैं तो कभी शराब नहीं पिया, मैंने कभी पिक्चर नहीं देखा, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को झगड़ा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, इससे तो बेहतर था। ऐसा लोग सोचने वाले लोग हैं। ऐसा सोचने के लिए तो पौलुस जैसा सोचने के लिए इतना अच्छा मौका किसको मिलेगा? क्योंकि पौलुस जो यहूदी धर्म के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार कैसे व्यक्ति था, है ना। फिलिपियों उसका आपको मालूम है ना, 3 अध्याय का 5-6 वचन में उसका जो पुराना जो अवस्था, मतलब उसका जो मतलब यहूदी धर्म के अनुसार का धार्मिकता में वो कैसा व्यक्ति था करके वहां पर एक छोटा वर्णन दिया हुआ है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। देखिए, यहूदियों के अनुसार 8वां दिन खतना होना ये एक बड़ा सौभाग्यता है, एक बहुत बड़ा एक योग्यता है। हाँ। और इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हो, हाँ। इब्रानियों का इब्रानी हो, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हो, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो देखो, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहे तो निर्दोष था। निर्दोष था। देखा, इसका मतलब वो व्यक्ति अगर मतलब कुछ तो प्रशंसा करने के लिए तो व्यवस्था को लेकर कहेगा तो वो कितना कैसा व्यक्ति था, फिर हमें परखना है, हमें जानना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बात पौलुस रहता है क्या? नहीं है ना प्रियो। वो हमेशा दूसरे की सेवा के लिए अपने आप को एक गुलाम जान करके कार्य करते थे, हैं? अपने आप को इतना नम्र किया। एक बार जब दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 7 वचन में वो कुरिन्थ मंडली को पूछने वाले एक सवाल है, दूसरा कुरिन्थी 11 का 7, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया? क्या मैंने मतलब इतना अपने आप को नम्र होकर के तेरे बीच में सेवा करके मैंने कोई पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंकने सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? देखा, तुम ऊंचा होने के लिए मैं अपने आप को नीचा किया। कितना अनमोल बात है। तुम ऊंचा होने के लिए मैं अपने आप को नीचा किया। क्या मैंने कोई पाप किया?
क्या लोगों के प्रति, उनकी आत्मा जीतने के प्रति, उनको मसीह के रूप में लाने के प्रति उनका दर्शन कितना अनोखा है प्रिय, कितना अनोखा दर्शन है। हमें ऐसा एक नम्र दिल होना। आजकल क्या है कि एक अपने से बढ़कर जा रहा है तो जेलसी से फिर कार्य करने वाले लोगों को हम देखते हैं आत्मीय दुनिया में भी है। मतलब लोग हर फील्ड में हम देखते हैं आजकल जेलसी से काम करता है, मतलब एक दूसरे को नीचा करने के लिए। ये भावना अच्छा नहीं है। तो अपने जीवन में आज हम कहाँ तक नम्र बन पाता है अपने जीवन में। मतलब आपको मालूम है ना, आज बहुत लोग प्रभु का मार्ग को नहीं समझ पाता क्योंकि वो नम्र नहीं। प्रभु किसको अपना मार्ग बताता? भजन संगीता में लिखा है ना 25 अध्याय में, उसका 9 वचन की बी पाठ, भजन संगीता 25 का 9 उसका बी पाठ। नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो किसको दिखलाएगा? नम्र लोगों को, है ना। नम्र लोगों को प्रभु अपना मार्ग सिखलाएगा या बताएगा, समझाएगा। देखा अगर हम प्रभु से सीखना है तो हमें नम्र होना पड़ेगा। और तो जुबा लेने के लिए नम्र होना पड़ता है। यीशु मसीह से सीखना या यीशु मसीह को सीखना, हाँ प्रियो वही तो बात है। ऐसा लोगों को उसका 32 का 8 बढ़ना वही भजन संगीता में देखो, ऐसा लोगों को प्रभु क्या करेगा? हमेशा प्रभु उन पर दृष्टि लगा करके मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ देखो, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। बोले का मतलब मेरी मार्ग में मैं तुम्हें ले चलेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, नम्र बनो। आज भी मैं प्रभु के मार्ग में चलता है कि नहीं, ये बात को समझना, प्रभु की वाणी सुनना प्रियो, प्रभु की आलोचना सुनना, प्रभु का हमारे प्रति योजना है, उस योजना का मार्ग में चलना। मैंने कई बार आपको बताया, मेरे जीवन में प्रभु के प्रति बड़ा कार्य करने का बड़ा जलन मन था मेरा, इसलिए मैंने मेरा मार्ग लिया। मैंने सोचा प्रभु अभी मैं मतलब डिस्चार्ज हो गया, अभी क्या करेगा? मैं थोड़ा बाहर देश में जाकर थोड़ा घूम करके पैसा कमा करके कुछ इधर बड़ा एक योजना बना करके 3-4 एकड़ जमीन ले करके उसमें बड़ा हॉल बांध करके प्रभु का सेवा करके मैं सोच रहा है, मेरा प्लान है। मैंने उसका आउटलाइन पूरा बनाया है। बना करके जब मैं प्रभु को उस में बैठा, प्रभु ने मुझे पूछा तू मेरा सेवक है या तू मुझको अपना सेवक बनाना चाहता है? अपनी मतलब के लिए है। इसलिए तेरा जो योजना बनाया है ना, वो सब कूड़ा कचरा राली में डाल दो। देखो, प्रभु की आलोचना, प्रभु के मार्ग का बारे में प्रकाश मिला। देखो प्रियो, अपना उस योजना सब फेंक करके मैं बोला प्रभु ये तो मेरे से कितना बड़ा गलती हुआ। मैं प्रभु के लिए सोच रहा था, जैसे अभी मार्था काम कर रहा था, एक समय के लिए एक मार्था बना। सोचो प्रियो, ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे गलती नहीं होता, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में बैठेगा ना, प्रभु अपना मार्ग बताएगा। किसको? जो प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करे। जरूर प्रभु की आलोचना सुनने के लिए, मानने के लिए एक तैयार मन चाहिए। ये तो नहीं कि नहीं मैं प्रभु के लिए मैंने निर्णय लिया, मैं ऐसा ही करूंगा बोल करके अटीला स्वभाव में आगे बढ़ेगा तो बड़ा गड्ढे में जाकर गिरेगा। हमेशा हर बात में यदि हम कोई पद्धति तैयार करता है तो भी वो प्रभु को पूछ करके ही करना प्रिय, तब जरूर प्रभु मार्ग बताएगा। कितना अनोखी बात है। बहुत विस्तार से बोलने वाला बहुत अनुभव मेरे जीवन में कि भाई बहुत बार मालक ऐसा गलती किया, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में जब आया, प्रभु ने मुझे सही रीति में समझाया। तब मैंने बोला बाप रे, मैं इतना अच्छा समझा, परंतु वो भी प्रभु का दृष्टि में इतना मतलब गलत था, वो विषय को प्रभु ने समझाया। ये एक बात है, हमें प्रभु को मानने वाला एक स्वभाव चाहिए। प्रभु का इच्छा जानने के बाद में उस पर बना रहने के लिए तैयारी चाहिए, है ना। जब हर प्रकार जो भी व्यक्ति नम्र करेगा तो प्रभु जरूर उसको मार्ग दिखलाएगा, है ना। जब दावीद के दिल में एक बहुत बड़ा इच्छा और प्रार्थना था, जब 86 भजन संगीता का 13 वचन पढ़ना, 86 का 13 वचन, लॉर्ड जीसस 86 भजन संगीता उसका 13 वचन में
दावीद का एक बड़ा प्रार्थना का बात मैं आपको बताऊं। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है हाँ। और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचाया है। बस उतना ही है। अभिमानी लोग എൺപത്തി 6:13 വായിച്ചേ ആണോ? പിന്നെ ओ सॉरी 11 वचन। ओ मैंने वचन गलत बोला, मैं 13 बोला, 11 वचन। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, हाँ। तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हाँ। मुझको एक चित कर हाँ। कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हाँ बस वो वचन था। देखो थोड़ा वो वचन में मेरे से गलती हुआ, सॉरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब प्रभु दावीद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, मतलब क्या करना प्रभु, मुझको अपना मार्ग दिखाओ, तो मैं तेरी मार्ग पर चलूंगा। इतना ही नहीं, तेरा भय मानना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का भय मान करके जब हम उस मार्ग में चलेगा तो प्रभु का दिल बहुत आनंदित हो जाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का भय मानने के लिए मेरा दिल को एकाग्र कर। प्रियो, हर एक पवित्र लोग ये परखना चाहिए, मुझको प्रभु का भय है क्या, प्रभु का भय में मैं अपने जीवन बिताता है क्या। बहुत बड़ी बात है। मैं और एक मतलब खास पॉइंट में आपको आज बताना चाहूंगा। प्रियो, आत्मीय जीवन में बहुत जरूरी बात है। हमारा प्रभु जल्दी आएगा। इस प्रभु के आगमन से पहले हमारे एक बहुत बड़े कर्तव्य और लोगों का मैं एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। मतलब अभी तक आप ध्यान नहीं दिया ऐसे नहीं, ध्यान से सुना आपने, ये भी थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। फिलेमोन का पत्री उसका 20 वचन पढ़ना, बहुत ही सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग देखिए प्रियो, ये आग्रह मतलब ये बात हमारे प्रति प्रभु का भी है और ये बात हमारे लिए बहुत आशीष की बात भी है ना। फिलेमोन का पत्री उसका 20 वचन पढ़ना, बहुत सुंदर बात है, इब्रानियों से पहले। हाँ। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। हाँ। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। हाँ, मसीह में मेरा जी को हरा भरा कर दे, मतलब ठंडा कर दे। बहुत बड़ा बात है। ये मतलब प्रेरित पौलुस फिलेमोन को पत्र लिख करके ओनेसिमुस के बारे में एक बिंदी करके लिख रहा है। तो क्या करना है, क्योंकि ये संभव आपको मालूम है, ओनेसिमुस फिलेमोन का एक गुलाम था। ये गुलाम क्या किया, एक दिन उधर से कुछ चोरी करके भाग गया और वो पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में जिस बंदी गृह में प्रेरित पौलुस पड़ा था, वो बंदी गृह में ओनेसिमुस को भी डाला और वहां पर रह करके पौलुस ने ओनेसिमुस को सुसमाचार सुनाया और उसका उद्धार हो गया। उसका उद्धार होने के बाद में अभी वो उद्धार पाने के बाद में ओनेसिमुस पौलुस का बहुत सेवा करने लगा, क्योंकि एक गुलाम को सेवा करने का एक स्वभाव रहता ही। तो अभी वो सेवा करते करते उसको ये मालूम पड़ा कि वो किसका गुलाम था। तब पौलुस को मालूम पड़ा, अरे फिलेमोन भी मेरा बेटा है, मेरा आत्मिक बेटा है। इसलिए वो एकदम मानो क्या किया, उसके लिए एक लेटर लिखा और तेरे जगह पर मैं ओनेसिमुस को अपने पास रख सकता था, लेकिन तेरा प्रेम मुझे वो बात को रखने के लिए नहीं माना, तेरा परमिशन बिना। देखो, तेरा परमिशन बिना मैं उसको वो पत्र पूरा पढ़ना, मैं समझे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसको मेरे पास रखने के लिए मैं चाहता था, लेकिन तेरा प्रेम के कारण तेरा परमिशन बिना मैं कैसे रखूं, जबकि तू मेरे साथ इस सेवा के लिए एकदम तैयार है, तेरा जगह पर मैं उसको रख सकता था, लेकिन तभी भी तेरा प्रेम के कारण मैं तेरा परमिशन बिना उसको मेरे पास रहना नहीं चाह रहा। इसलिए मैं इस पत्र के साथ उसको भेज रहा हूं, क्योंकि फिलेमोन ऐसे एक व्यक्ति था, वो बहुत लोगों का दिल को क्या करता था, ठंडा करता था। उसको और उसमें क्या बोला, हरा भरा करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसका 7 वचन आप देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो वो गवाही देता है
क्योंकि हे भाई, हाँ। मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, हाँ। इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। देखा, पवित्र लोगों का मन को हरे भरे करने वाला एक अच्छा एक माला व्यक्ति था ये फिलेमोन। आप देखिए, जो भी पवित्र लोग मिलेगा उनका दिल को वो हरे भरे करते थे। आजकल लोग आपस में मिलता है तो एक दूसरे के अंदर जलन करने वाला तेल डालता है ना। और भी ना, कई बार कई लोग मिलकर के जाता है तो पूरा दिल में आग लगता है। ऐसा काम मत करना भैया, ऐसा काम कभी ना करें, है ना। हम किसी को भी मिलेगा तो उनको मसीह को दो ना। आप ये जलन करने वाला बात मत करो, है। किसी को कुछ मरा ऐसा कुछ जहर डाल करके उसका आत्मीय जीवन को मत बिगाड़ो, है ना। परंतु यहाँ पर फिलेमोन ऐसा व्यक्ति नहीं था। फिलेमोन वो जो भी मिलता था उनका दिल को हरे भरे करते थे। मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ठंडा करते थे। इतना भी जलन के साथ परेशान होकर के आने वाले लोगों को वहां पर आने के बाद में सांत्वना मिलते थे। उनकी माना जो परेशानी है वो दूर होते थे। तो प्रियो, यहाँ पर माना उस प्रकार का एक बिंदी फिलेमोन को लिख करके ये पत्र भेजता है। और माना पौलुस को माना बहुत विश्वास था कि जरूर फिलेमोन मेरा अपेक्षा सुन करके ओनेसिमुस को अपना भाई जान करके अपने साथ रखेगा, और ऐसा ही हुआ। तो वो ठंडा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हम एक दूसरे को ठंडा करने वाला बने, ठंडा करने वाला बने, है। कई लोग घर में आता तो ये व्यक्ति मेरे घर में नहीं आने से अच्छा है करके लोग दूर से दिल में सोचता है। कितना दुख भरा बात है ना, विश्वासियों के बारे में ऐसा सोचना पड़ रहा है। तो प्रियो, हम किसी के लिए कभी बोझ नहीं बनना। हम जब मिलता है तो लोग, आपको मालूम है ना, आप इस बात को पहचानो, अगर एक व्यक्ति खुशी से आपको अपने घर में स्वागत नहीं करता है तो आप जानना, हाँ जरूर हम जाने से उनको खुशी नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, वो और परेशान हो जाता है। ऐसे घर में मत जाना प्रियो। जो आनंद से स्वागत करता है, खुशी से स्वागत करता है। विश्वासियों के घर में जाने के बाद बोल रहा हूँ, विश्वासियों के घर में जाने के टाइम पर उनको अपने को मालूम नहीं, लेकिन अपने चेहरा देख करके वो स्वागत करना चाहिए। एकदम मुस्कुराते हुए हर घर में जा करके प्रभु का सुसमाचार सुनाना। तो मैं आपको ये बातें बहुत बार बता चुका है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में दूसरे को ठंडा करने वाला अनुभव। अभी मतलब फिलेमोन का बारे में पौलुस को यहाँ पर यकीन था। वो वापस 20 वचन पढ़ेंगे। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मेरा जी को तू थोड़ा ठंडा कर दे, मुझे को तुझ में बहुत भरोसा है ना। प्रियो, हमें एक दूसरे के प्रति ये भरोसा रहना कितना अच्छी बात है। जब पहला कोरिंदी 16 अध्याय का 17-18 वचन, पहला कोरिंदी 16 अध्याय का 17-18 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, मैं स्टीफनस और फुर्तुनातुस और अखैकोस के आने से आनंदित हूँ। हाँ देखिए, कुछ लोग आने से यहाँ पर प्रेरित पौलुस आनंदित हुआ। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने तुम्हारा घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया। मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया, इसलिए ऐसों को मानो। ऐसा मानो, मतलब मुझे को चैन दिया। वहां पर यही शब्द आया है, मुझे को ठंडा किया, मुझे को हरा भरा कर दिया, मेरे दिल को हरा भरा कर दिया। देखा प्रियो, हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ मिलने के समय में एक ठंडापन देने वाला, उनका जीवन में, उनको आत्मिक जीवन में एक बड़ा खुशी प्रदान करने वाला एक अनुभव होना चाहिए। कितना अनोखा बात है ना। ठंडा करो प्रियो, जब भी हम मिलता है तो एक दूसरे को ठंडा करो। ये बात जब हम दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15 से 18 का 18 तक पढ़ना, पहले उसका 16 वचन पढ़ना। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। देखा यहाँ पर आया ठंडा किया। देखो, मैं इसलिए वो शब्द को आपको पहले पढ़ाया,
है ना। मतलब देखो प्रियो, ये कितना अनोखा बात है, उसने मेरा जी को ठंडा किया है। मतलब वो ओनेसिमुस के बारे में गवाही देता है, उसने मेरे जी को ठंडा किया। अभी उसकी 15 से 18 पढ़ना। तो जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। देखा अभी क्या होता है प्रियो, सेवकाई में भी बहुत बार बहुत लोग क्या करता, छोड़कर चले जाता। छोड़कर जाने के टाइम पर प्रभु के दासों के दिल में क्या होता, बहुत दुख और निराश होता, एकदम, है ना, बहुत बोझ होता है। अभी यहाँ पर प्रेषित पौलुस अपने जीवन में एक बहुत बड़ा दुखदायी अनुभव में पहुंचा। इस दुख के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, मेरे भी जीवन में कई लोगों का इस प्रकार का अवस्था में मुझे भी ठंडा किया हुआ पवित्र लोग हैं। मैं आपको मंडली में मतलब ऐसा मुझे खुशी है, मतलब अपना अतुल ब्रदर ने मुझे बहुत बार बहुत मुझे सांत्वना दिया। मैं वो भाई के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसा कोई बड़ाईपन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु उन्होंने इतना अच्छा शब्दों से मुझे सांत्वना दिया कई बार है, तो बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर ओनेसिमुस का बारे में जब मतलब प्रभु का दास ने उड़ाकर कहा, परंतु यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग अपने को दुख देकर जाने के टाइम पर कुछ लोग हमारा हृदय को ठंडा करता है। अभी आगे पढ़िए, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस है। देखो अभी कई बार कई लोग क्या बोलते हैं, जाने वालों का नाम नहीं लेना। अभी इधर तो अभी 2000 साल से लोग पढ़ रहे हैं अभी कितना है। अभी अपन मंडली में प्रचार किया तो वो कई मान लो किसी ने लिख कर आप लोग नोट करने के टाइम पर लिखा, लेकिन अभी देखिए ऐसा कुछ लोग मंडली से निकल जाता है, उनका नाम उड़ाकर यहाँ पर कहा। भैया एक वेदनाजनक बात है, बहुत बार, है ना, अपन बहुत चाहने वाला पवित्र लोग है, एकदम मंडली जब छोड़कर जाता है, उनके हृदय प्रभु में बहुत बड़ा आशा रख करके जीवन बिताता है, लेकिन वे लोग जब निकल जाता है वो दिल में क्या होता, बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन ऐसा दुख का समय में अभी पौलुस को क्या हुआ, उनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। हो बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। देखा, प्रभु की दया उसको मिलेगा। मैं बोलने का अर्थ प्रयोग अलिया इस प्रकार का ठंडा करने वाला अनुभव कितना अनोखा बात है ना। मैं एक बात आपको याद दिलाऊं, इस विषय में प्रभु का वचन में अच्छा उपदेश है। एक दो वचन में आपका याद के लिए पढ़ाना चाहूंगा। नीति वचन उसका 25 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन उसका 25 अध्याय का 13 वचन। ओ वास्तव में प्रियो, हम लोग इस विषय में अनेक पवित्र लोग अच्छा समझदार बनना चाहिए। खास करके प्रभु का आगमन की इस निकटता घड़ी में कई प्रकार लोग बहुत दुख और परेशानी में, लेकिन हमारा काम है हम एक दूसरे का दिल को ठंडा करने वाला बने। जैसे कटने के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी बेचने वालों का जी ठंडा होता है। देखो, विश्वासी लोग आपस में मिलने के समय में क्या मिलना चाहिए, ठंडा मिलना चाहिए, है? अपना जी को ठंडापन पाना चाहिए, है? बहुत बड़ी बात है। हम लोग सच में आज प्रभु ने हमें दुनिया में देखा और दुनिया में प्रभु की ओर से भेजा हुआ लोग हैं। हमसे मुलाकात करने वालों को ठंडापन का अनुभव आना चाहिए। उसी में एक गहरा वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका 11 अध्याय नीति वचन में ही है, 11 अध्याय का 25 वचन का बी पाठ। लॉर्ड जीसस, ओ थैंक यू फादर। और जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। बोलने का अर्थ क्या है ना, जो दूसरे को ठंडापन का अनुभव देता है उसको ठंडापन मिलेगा। एक्चुअली कुछ कुछ शब्द मतलब कुछ कुछ भाषा में समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब दूसरे को ठंडापन करने वालों को ठंडापन का अनुभव मिलेगा, या दूसरे के दिल को हरी भरी करने वालों को उनका दिल भी हरी भरी किया जाएगा। कौन करेगा? प्रभु करेगा कौन करेगा? प्रभु करेगा।
और कोई नहीं आया तो भी प्रभु वो काम करेगा। आप लोगों को मिल गया ना 11 अध्याय उसका 25 वचन, बहुत सुंदर वचन है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो अल्लिया നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് കിട്ടും। मतलब जो दूसरे को ठंडा करेगा उसको ठंडाईपन का अनुभव मिलेगा। एक प्रकार अपन वचन में पढ़ने के समय में जो इंसान बोएगा वो काटेगा, जितना बोएगा उससे अधिक काटेगा, ऐसा एक बात है। नहीं समझा? अगर हम दूसरे का जीवन को ठंडा करने वाला स्वभाव हमारे में रहेगा, उससे बढ़ करके ठंडापन का अनुभव हमको मिलेगा। आपको याद है ना ये वचन है, बहुत बड़ी बात है। जब मतलब गलातियों का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 7 से 10 पढ़ना। गलातियों 6वां अध्याय का 7 से 10। धोखा न खाओ, परमेश्वर टटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और आगे, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। हाँ प्रियो, हम भले काम करते करते थकना नहीं। क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय में हमें कटनी मिलेगा, हमें उसका फायदा मिलेगा। बहुत गंभीर बात है। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सबके साथ और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। बहुत ही अनमोल बात है। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि हम लोग जो बोएगा वो ही काटेगा, और उसे बढ़ करके काटेगा। ये प्रकृति का भी नियम है, उसे बढ़ करके प्रभु का भी नियम है। आज प्रभु हमारे जीवन में कितना बड़ा सांत्वना दिया है, तो हम दूसरे को सांत्वना देना चाहिए या गिरमुड़ी डालना चाहिए, उसका मनों को जलाना चाहिए। अपने को इतना सांत्वना, आपको मालूम है ना, भक्तों को जिसको भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है उनको बहुत मतलब कष्ट में तकलीफ में भी गुजरने के लिए प्रभु मौका देता है। लेकिन उस समय में भी प्रभु के सांत्वना का हाथ उनके साथ रहता है। प्रेरित पौलुस का एक गवाही आपको याद होगा, 2 कुरिन्थी में उसका 1 अध्याय में उसका 3 से 11 तक का वचन। बहुत विशेष बातें हैं, बोलने के लिए बहुत बात है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए एक बार आपको पढ़ाकर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, देखो उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। देखा, मसीह के दुखों में हम सहभागी होता है। आजकल दुखों की बात सुनने के लिए कोई नहीं चाहता, सिर्फ आशीष 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 वो शब्द को चाहता है। कोई कष्ट तकलीफ की बात नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर मसीह के दुखों में जब शामिल होता है, उसमें बढ़ते जाता है, उसके अनुसार वहां पर सांत्वना, उसमें क्या बढ़ता, शांति भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होता है। और आगे, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते हैं। देखा, मतलब अपन दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनने के लिए जिसको भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, उनको प्रभु उस प्रकार का कष्टों में गुजरने का मौका देता है, और सांत्वना शांति हमेशा साथ रहता है। मतलब कितना अनमोल बात है। आगे, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम
ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। हाँ। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हाँ। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। देखो, बचाया और आगे बचाएगा। हाँ। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। ओ, कितना श्रेष्ठ बातें है ना। मतलब अभी ऐसा कष्ट तकलीफ में रहने वाला लोगों के लिए प्रार्थना के द्वारा हम सहायता करना है। आपको मैं बताऊं, आज एक बहुत बड़ा एक सेवकाई का एक भाग है। इस लॉकडाउन पीरियड में कम से कम घर में बैठ करके एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करके जीवन की सहायता पहुंचाए। कितने लोग ये विश्वास योग्य होकर करता है मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रियो, ये सेवकाई का बड़ा फल है, क्योंकि ये गुप्त सेवकाई है, किसी को मालूम नहीं हमने किन किन के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनको कितना जीवन की सहायता मिल रहा है, सब प्रभु को मालूम। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग इस प्रकार का सेवकाई में बहुत आगे हैं, है ना। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में सही प्रकार प्रभु से शांति पा करके मतलब बहुत बड़ा एक मतलब पद प्रयोग है वहां पर। अपना अपना भाषा में आप पढ़कर देखिएगा, बहुत अनमोल बातें प्रिय। आज अशांति भरा हुआ दुनिया में प्रभु की ओर से शांति पा करके एक अच्छा आदर्श बन करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। हम लोग ऐसा कष्ट में होकर के जीवन गुजरा है तो हमें देखते ही लोगों को शांति मिलेगा। मैं आपको कई बार बताया हुआ एक बात है, एक लड़की जवानी उम्र में उसका पति गुजर गया, उसको 2 बच्चा है। अभी वो मर गया तो ये लड़की को अभी बहुत दुख है, जबकि मतलब अभी मैं आगे को कैसे जीवन बिताऊं, मेरे 2 बच्चों को अभी मैं कैसा आगे मतलब बड़ा करके मतलब कैसे ले चलूं, है ना। बहुत लोग उसको सांत्वना देने के लिए आया, लेकिन उन लोगों की सांत्वना से उसको इतना सांत्वना नहीं मिला, जबकि उसी के घर में उसका ही एक बिंदु, जबकि 6 बच्चा है और उसका पति मर गया। 6 बच्चों को उसने पालन पोषण करके बढ़ाया और मतलब बहुत एक अच्छा उनका गवाही है। वो जो बहन जब घर में आया, उसका सारा जो बोझ था वो भाग गया। उसका आते ही उसको सांत्वना मिला, शांति मिला है। देखो, प्रभु कुछ लोगों को पहले से तैयार करके रखता है, पहले से तैयार करके रखता है। बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। जिस व्यक्ति को भी प्रभु उसकी महिमा के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है ना, उसको इस प्रकार का कष्ट के बड़े खाई में उतर करके जाने के लिए प्रभु मौका देता है, क्योंकि किसी प्रकार का भी कष्ट में रहने वाला लोगों के लिए वो एक सांत्वना का कारण बने, है ना। अभी यही पौलुस और एक मकदोनिया में हुआ कष्ट के बारे में भी एक वर्णन करता है। छोटा जल्दी मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, 2 कोरिन्थियों उसकी 7 अध्याय उसका 5 से 7। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। हाँ, भीतर भी लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, भीतर भयंकर बात बोलेगा तो भीतर भी लड़ाई है, अंदर बाहर सब। बोलो अभी क्या होने वाला, एकदम एक भयंकर मुश्किल की अवस्था। तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। देखा, प्रभु ने हमें तीतुस आने के द्वारा हमको बहुत शांति का वातावरण। इसका मतलब अंदर बाहर का लड़ाई का महत्व तो आप समझ सकता है। लोग कितनी प्रकार का कष्ट में वेदनाओं में तापी हो। आगे, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। देखा, उसको तुम्हारे बीच में से आया तो तुम्हारे द्वारा उनको बहुत आश्वासन मिला, सांत्वना मिला। देखिए प्रियो, ये तो नहीं कि उधर का लोगों ने मुझको बहुत कष्ट दिया, तकलीफ दिया, परेशान किया, ऐसा भी नहीं। उधर का लोगों का मसीह प्रेम को वर्णन करते हुए लोगों को वहां पर बहुत सांत्वना मिला। आगे, उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धूम का समाचार हमें सुनाया। देखा,
है ना, इसको मतलब तुम लोग भी हमारे लिए बहुत बोझ में है, चिंता में है, और उसकी चिंता करके तुम लोग मतलब प्रभु के संबंध में होकर के हमको जीवन की सहायता पहुंचा रहे, बहुत बड़ी बात है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना पड़ेगा। हमारे जीवन में प्रभु का कार्य कितना अनमोल है, हमें एक दूसरे के लिए ठंडापन पहुंचाने के लिए रखा है। आज हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बात है। आखिर में एक और वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक। सच में प्रियो, हमें कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भी दुख में है तो भी उनको सांत्वना देने के लिए प्रभु का ये वचन है। ये वचन में एक अनमोल सामर्थ्य है, कोई भी अवस्था को पार करने के लिए ये वचन हमें सहायता करेगा। आप देखिए यहाँ पर 4 अध्याय का 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार इस वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, प्रभु का वचन जो हमें प्राप्त हुआ है, हमारा ये संकट भरा दुनिया से और संकट भरा शरीर से हम एक दिन छुटकारा पाकर हमेशा प्रभु के संग रहेगा, महिमा का शरीर के साथ, है ना। प्रभु के उस महान उपस्थिति में प्रभु के संग रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना। कितना धन्यवाद है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। हम एक दूसरे को, उनका दिल को, उनका मन को ठंडा पहुंचाए, उनका माला मन को क्या बोलते हैं, हरी भरी करे। हम लोग जो भी एक दूसरे से मिले, जरूर एक अच्छा प्रोत्साहन का कारण बने। कितना धन्यवाद है। हाँ, प्रभु का आगमन का निकटता में हमें इन कामों को करना है प्रियो। हम कल से बढ़ करके आज और भी कितना अधिक अपने आप को नम्र और दीन कर पाया। प्रेरित पौलुस हमेशा क्या किया, अपने आप को नम्र किया, और स्वयं को अपने आप को नम्र करते गया। कितना अनोखी बात है। इसी प्रकार कोई भी मिले तो उनको प्रभु यीशु मसीह की वो प्यार दिया। बहुत बार कई लोग मुझे मिलने के लिए आने के समय में उनके साथ जब प्रभु का प्यार बांटा, उन्होंने बोला हमारे दिल में बहुत ठंडापन मिल गया, हमें बहुत सांत्वना मिला, हमें बहुत मानव प्रभु का उस आलोचना के द्वारा बहुत खुशी मिला, शांति मिला, है ना। हाँ प्रियो, हम कभी भी एक दूसरे से मिले इसी लक्ष्य में मिले कि वो लोग कौन सा परिस्थिति में हमको मालूम नहीं, तो भी ये दुनिया में रहने वाला सब लोग एक सांत्वना चाहता है, प्रेम चाहता है। देना प्रिय, प्रभु का महिमा हो इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।